है आगे बढ़ने का। जो भी अगर उसकी शादी हो गई तो जो भी हस्बैंड है वो है उसको जो है वो करेंगे नहीं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इसलिए उनको दबा के रखा जाता है। तो हमारी जो 50% पॉपुलेशन है बहुत अच्छा कर रही है, MA, MSc, PhD करने के बाद से जो है वो काम करना बंद कर देती हैं क्योंकि फैमिली की प्रॉब्लम होती है। तो हमारे ख्याल से हमें बहुत ही खुशी इस बात की है। अभी बच्चे जब कुछ कर रहे थे, पहला जो आया था, हमें इतनी खुशी हुई कि उनका प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा था कि हमको बहुत ही ताज्जुब हुआ उनको हुआ। थोड़ा सा हम अपने बारे में बताना चाहेंगे कि बस्ती के रहने वाले थे, गांव के थे। हम लोग क्या कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जब हम लोग पढ़ने लगे, हम लोग 3 भाई थे। अब जब हाई स्कूल कर लिया तो ऐसा हुआ कि जैसे बहुत बड़ी चीज हो गई। अब उसके बाद मेरे जो पिताजी थे उनका ये हुआ कि भाई कुछ काम करना शुरू कर दें। हम लोगों ने कहा, मेरे बड़े भाई थे, हम बीच के थे, मेरे एक छोटा भाई था, कि नहीं हम पढ़ना चाहते हैं और हम लोग अपने से पढ़ेंगे। तो इसलिए कहें हम एक बहुत ज्यादा गरीब नहीं, लेकिन गरीब घर के थे जो कि हमारी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकती। इसलिए हम लेडीज की बात करेंगे, औरतों की बात करेंगे। मेरी माता जी ने और पिताजी ने हमेशा लड़ाई हुई है, हमेशा लड़ाई हुई है कि नहीं। मेरी माता जी कहेंगी, भाई अगर ये पढ़ना चाहता है तो आपको क्या परेशानी हो रही है, इनको पढ़ने दीजिए, आपसे कोई मदद नहीं मांगती है, आप बदलिए बदल। तो उनका कहना था नहीं भाई आप तो बहुत ही पढ़ लिया है, 10 पास कर लिया है, कुछ नौकरी करेगा तो 2 रुपया हमको भी देगा। मेरी माता जी कहना हम लोग जो है उस बगैर 2 रुपये के रह सकते थे, लेकिन आप इनको पढ़ने दीजिए। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MSc कर लिया। मेरे पिताजी कहीं बैठे हुए थे, उनको सुनाई पड़ा कि गोरखपुर में एक, आप जानते होंगे, एक सेंट क्रूज कॉलेज था। तो सेंट क्रूज कॉलेज में हुआ तो उनको एक लेक्चरर की जरूरत थी। मेरे पिताजी ने सुना, उन्होंने किसी से कहा कि भाई मेरा एक लड़का है जो कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास पास किया है, क्या उसको नौकरी मिले और पढ़ना चाहते, रिसर्च करना चाहते। आप नहीं मानेंगे घर में कितनी लड़ाई हुई। मेरी माता जी से कहने लगे, देखो यही होता है, लड़के जब पढ़ लेते हैं तो बात नहीं सुनती। सेंट्रल कॉलेज में नौकरी मिल रही है और ये कहना कि नहीं अभी और पढ़ेंगे, नहीं, हम उनकी गलती नहीं थी, वो उसको समझ ही नहीं सकते थे भाई आगे क्या होती थी, रिसर्च क्या होता है। दूसरी चीज हम और थोड़ा सा कहना चाहेंगे, अपने ही उदाहरण के बारे में। जवाहरलाल नेहरू में ठीक है वाइस चांसलर हुए, जो कि मैंने किया। उसके बाद जब हमारा टर्म खत्म हुआ तो हम मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन बना दिए गए। अब याद होगा प्लानिंग कमीशन ये कैसे होता है, करते तो मिनिस्ट्री है, लेकिन कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब जो है मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन हो गए। तो जब पहली कॉन्फ्रेंस हो रही थी सारे स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स के, और उसमें मैंने शुरू में कहा कि देखिए हर प्रांत में एक तरह से कुछ न कुछ वजह जरूर रही होगी कि आज तक प्राइमरी एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हुआ है। और ये है कि जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब जो है करीब 80 साल पहले, 85 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी 14 साल के बच्चों तक की पढ़ाई जो है सबकी होनी चाहिए।
और उन्होंने कहा कि इसको हम 35 साल में करेंगे। उस जमाने के जो हमारे नेतागण थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने सेंट्रल असेंबली में कहा कि भाई ये ब्रिटिश लोग जो है ये क्या कह रहे हैं कि हम उसको 35 साल में करेंगे। तो हमारी आज़ादी के पहले कांग्रेस ने डिसाइड किया, वो लोग ने डिसाइड किया कि हम इसको 35 साल में नहीं करेंगे, हम इसको 15 साल में करेंगे। जब हम लोग आज़ाद हो गए तब हमारी जो गवर्नमेंट आई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उन्होंने कहा कि नहीं होगी कि हम लोगों ने यूनिवर्सलाइजेशन जो है प्राइमरी एजुकेशन का नहीं होने दिया। हो सकता है कारण ये रहा हो कि अगर हमारी जनता पढ़ लेगी सब कुछ हो जाएगी तो हम लोगों को वो चीज़ें नहीं करने देंगी जैसा कि हम आजकल कर रहे हैं। नरसिम्हा राव जी एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका चेहरा लाल और आकर के हमारा भाषण खत्म हुआ, हम आकर के उनके बगल में बैठ गए। मैंने उनसे कहा कि मैंने कोई गलती की होगी, मैंने कुछ कहा हो, क्या है क्या आप कुछ परेशान से लग रहे हैं? नहीं, परेशानी की बात नहीं है। मैंने कहा कुछ तो है। कहते नहीं, हमको यहाँ आने के पहले आपकी स्पीच पढ़ लेनी चाहिए थी। मैंने कहा कि मैंने क्या कोई गलती की है तो आप बताइए, हम उसको सुधार देंगे। हम जाके उसे फिर कहेंगे भाई मेरी गलती होगी, मैंने गलती किया है, इसलिए आप उसको जो है उसको माफ कीजिए। और सही बात ये है, वो हमेशा ये कहते नहीं, आप जो है गवर्नमेंट के या सरकार के एक भाग हैं, यही बस गवर्नमेंट के और सरकार के आप एक भाग हैं। फिर मैंने कहा कि भाई अगर हम गवर्नमेंट के या सरकार के एक भाग हैं तो क्या उनको कोई सच की बात नहीं कहनी चाहिए? तो नहीं, आप तो एक सरकार के भाग हैं। हम चुप हो गए। दूसरे दिन हम आए और प्लानिंग कमीशन ने, जो आजकल के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये डिप्टी चेयरमैन थे, तो मैंने उसे कहा था ये तो आप मेरी मेंबरशिप प्लानिंग कमीशन हो गई और अब हम इसको अभी 4 महीने हुए हैं, हम हमारी इस्तीफा मंजूर करें, हमें नहीं करना है। अब चूंकि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रधानमंत्री से मिलिए। उनके पास गए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मुझे हुआ क्या, मैंने कहा ये हुआ